morning students. Today I will teach to you exercise 4.3 of last questions question 8. In countries like USA, Canada, temperature is measured in Fahrenheit. USA और कनाडा में टेम्परेचर्स को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, वेयर एज जबकि इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस और उसको सेल्सियस में मेजर किया जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और सेल्सियस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशंस दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू द सेल्सियस। और ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू द सेल्सियस। ठीक है, अभी कंसीडर द हमने सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को जो है एक्स पे रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है और फ़ारेनहाइट को हम वाई पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है फ़ारेनहाइट को हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ए सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो हमने पहले भी बताया है कि अगर आप जो है लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम 2 और 3 पॉइंट्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो यू टेक अ 3 पॉइंट्स। ओके, फॉर इसके लिए यू मेक अ टेबल। आप टेबल बना लेते हैं, दैट इज द सपोज दैट दिस इज अ डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड दिस इज अ फ़ारेनहाइट। अब सपोज दैट दिस इज योर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इक्वेशंस गिवन है 9/5 in a bracket c plus 32. You take a c value, suppose that you take a c value, let c equals to 0. आप x एक्सिस और y एक्सिस लिखा रहता था तो उसमें हमने c को 0 ले लिया, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, f की वैल्यू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये तो मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस 32, दैट मीन्स 32। मतलब एक कोऑर्डिनेट अगर आपका c 0 हो गया जो कि x एक्सिस है, तो y एक्सिस जो फ़ारेनहाइट है वो आपका 32 हो गया। ओके, दूसरा अगर आप c की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, लेट c वैल्यू जो है 5 अगर हम ले लेते हैं, लेट c इक्वल्स टू 5, ओके, देन f इज इक्वल टू क्या होगा, 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 9 और 32 को ऐड कर देंगे, दैट इज अ 41। तो when you take as degree Celsius 5, then it becomes a 41. Okay, then it is a 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक इट इज अ क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो है हमने ए सी की वैल्यू को 5 ले लिया है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो है लेट सी इक्वल्स टू जो है -5 ले लेते हैं, सी की वैल्यू अगर हम -5 ले लेते हैं तो एफ की वैल्यू जो होगी वो 9/5 इंटू -5 प्लस 32। तो ये 5 बन जा 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -9 प्लस 32। ठीक है, तो 9 इसमें 32 अगर हम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये वैल्यू 23 मिलने वाला है। ओके, तो ये वैल्यू अगर आपने -5 ले लिया तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 32 मिल जाएगी। अब इस तरह से हमने जो है 3 पॉइंट्स जो है फाइंड आउट कर लिया और ये 3 पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, तो हमें ग्राफिकली हम इस इक्वेशंस को जो कि फ़ारेनहाइट
कन्वर्ट टू द डिग्री सेल्सियस जो कि लीनियर इक्वेशन है, ये इसको हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, आई थिंक इट इज ए क्लियर। ओके, तो अब इस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस साइड का मैं इरेज करूंगा, ठीक है, तो तब आपका ये ग्राफिकली बन पाएगा। ओके, ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो कि ड्रॉ द ग्राफ कह रहा था, तो हमने ये 3 पॉइंट आपको दिखाए थे, 0,32, 5,41, -5,23। ओके, इन पॉइंट्स को हम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन पे उसको जो है प्लॉट कर लेंगे। तो ये देखिए 0,32, तो 0,32 कहाँ लाई कर रहा है, दिस इज अ 0,32, ये 30 है। और एक चीज और, स्केल हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो है हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है 10 यूनिट। कितना यूनिट, 10 यूनिट जो है डिग्री सेल्सियस या जो भी है फारेनहाइट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 0,32 होगा। अगला जो है पॉइंट है 5,41, तो ये एक्स एक्सिस पर हमारा 5 जा रहा है और ये 41 है, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट थोड़ा 5,41 ये इसके सीध में जा रहा है, तो इसको हम प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये 5,41 आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे, ठीक है ना। और ये वैल्यू -5,23, ये एक्स एक्सिस पे -5 है और ये 23 है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन थ्रू स्केल से करेंगे, तो ये एक आपको क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशंस which is shows a linear equation in a two variable. Okay, I think it is a clear. Okay, now next second part. Now students, second part is given कि if the temperature is a 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मतलब ये सेल्सियस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो व्हाट इज अ फारेनहाइट, ठीक है। व्हाट इज अ टेम्परेचर इन अ फारेनहाइट, टेम्परेचर फारेनहाइट में कितना होगा, तो बस हम इसी इक्वेशन में रख करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, प्लस 32। तो अब ये डिग्री सेल्सियस, ये 5 6 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 9 6 जा 54 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 4 और 2 6 हो गया, 5 और 3 86 हो गया। तो ये फारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 86 हो जाएगा। टेम्परेचर इन फारेनहाइट कितना हो जाएगा, टेम्परेचर इन फारेनहाइट 86 डिग्री फारेनहाइट। ओके, तो ये इस तरह से हमारा ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट अगला थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट को भी आपको ध्यान से सुनना है। इफ द टेम्परेचर इज अ 9, अब फारेनहाइट दिया हुआ है, फारेनहाइट एफ की वैल्यू जो दे रखा है 95 ये फारेनहाइट दे रखा है, ठीक है। if the temperatures in a degree celsius, तो what is a temperatures in a degree celsius, ये आपसे पूछ रहा है सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 95 इक्वेशंस में रख देंगे f की जगह पे, ये तो 95 9/5 ये डिग्री सेल्सियस या c की वैल्यू जो दे रखा है, ठीक है, एंड प्लस 32, इसको हम इस साइड भेज देंगे। तो ये 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 सी। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज अ 4 सॉरी 3, ठीक है। 5 माइनस 2 इज व्हाट 3 एंड इसमें से 63 इक्वल्स टू 9/5। तो ये हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। मतलब 9 7 जा 63 हो जाता है, ओके। 7 5 जा, तो सी की वैल्यू
7 5 जा 35, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक इट इज अ क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, in a fourth part given that कि if the temperature is a 0 degree Celsius, temperature is a 0 degree Celsius, what is the temperature in a Fahrenheit? And if Fahrenheit is a 0 Fahrenheit, then what is the temperature in a Celsius? ये आपसे पूछ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वही इक्वेशंस को उठाएंगे और इस इक्वेशंस में हम c की वैल्यू पहले फर्स्ट वाली कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, तो 9/5 और c की वैल्यू यहाँ 0 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये टर्म्स अगर हम इससे मल्टीप्लाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 32, तो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज अ 32। तो f की वैल्यू क्या आपको मिल गया कि f इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट इसमें कहा है कि अगर f इज ए 0 फ़ारेनहाइट, तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, एंड पुट द वैल्यू 9/5 इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस 32, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 32 और इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम ये इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो -32, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड इसको करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा 5/9 और 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इट इज अ क्लियर। ठीक है, और ये हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ना स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इट बिकम्स अ -1/60/9 और इसको डिवाइड करेंगे तो -17.8 डिग्री सेल्सियस। सी की वैल्यू जो होगी आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्या गिवन है उसको ध्यान से देखिए। Now students, in a part fifth part given that is the temperatures which numerically same in both Fahrenheit and degree Celsius, if S then find it। okay, तो ये Fahrenheit और डिग्री सेल्सियस में अगर ये दोनों इक्वल होगा तो जो है हम इसकी वैल्यू C इज इक्वल टू F रख लेंगे और उसी इक्वेशन में हम C की भी जगह पे F को रख लेंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ओके, इन द प्लेस ऑफ c इक्वल्स टू f या f इक्वल्स टू c, यहाँ पर भी c को लिख सकते हैं, तो f की जगह पे c लिख दीजिए या c की जगह पे f लिख दीजिए, दोनों सेम थिंग है। तो पुट हमने क्या किया, पुट c इक्वल्स टू f, तो इन द प्लेस ऑफ दिस यू राइट अ f प्लस 32। ओके, ये पूरी इक्वेशंस को हम इधर ले जाएंगे, तो ये f माइनस 9/5 f इज इक्वल टू 32 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो दैट इज अ 5, ये 5f माइनस 9f। ओके, 5f इज इक्वल टू 9f हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 32। ओके, तो -4f अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है f की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाइड में डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 32 इंटू 5 अपॉन -4, तो ये 4 8 जा 32। ओके, 8 5 जा 40 और ये प्लस और माइनस के डिवीजन माइनस हो जाएगा, तो ये -40 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मतलब -40 पर ये f और c और f दोनों इक्वल है ना, ये हमने इक्वल एज्यूम किया है, मतलब ये -40 पर ये दोनों की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में c और f जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं।
ठीक है। तो C इज इक्वल टू जो है आपका ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। तो ना स्टूडेंट्स C इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल होती है। ओके, आई थिंक complete these questions and all the students you understand properly, so you complete these questions. Okay, thank you.